बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं FEI से आपका अरबी टीचर इरशाद सर आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है लिबास के आदाब। लिबास इंसानी फितरत का तकाज़ा है और उन चीज़ों में से है जो इंसान को हैवान से मुमताज़ करती हैं। इस्लाम वो पहला मज़हब है जिसने नंगा रहने को काबिल एतराज़ बल्कि इंसानियत के मुनाफी करार दिया, दीन का जुज़ू कहा और इसके बग़ैर इबादत की ममानियत कर दी। कुरान पाक में खुदा ताला ने अपनी इस नेमत का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया, हमने तुम पर लिबास उतारा जो तुम्हारे सतर को ढांके और तुम्हारी जीनत का सामान हो, और तकवा का लिबास तो बेहतर है। लिबास का मकसद ज़ीनत व आराइश और मौसमी असरात से हिफाजत भी है, लेकिन अवलीन मकसद काबिल शर्म हिस्सों की सतर पोशी। खुदा ने शर्म व हया इंसान की फितरत में पैदा फरमाई है। लिबास मौसमी असरात से जिस्म की हिफाजत करने वाला भी हो और ऐसा सलीके का लिबास हो जो ज़ीनत व जमाल का भी ज़रिया हो। ऐसा न हो कि इसे पहन कर आप कोई अजूबा या खिलौना बन जाए और लोगों के लिए हंसी और दिल लगी का मौजू मुहैया हो जाए। लिबास हमेशा अपनी वसत और हैसियत के मुताबिक पहनिए। हमेशा सादा, बावकार और मुहद्दब लिबास पहनिए। लिबास के बारे में और एक हुक्म यह है कि तकब्बुर और गुरूर का लिबास न पहना जाए, यानी जिस लिबास से गुरूर और तकब्बुर ज़ाहिर हो वो लिबास न पहना जाए। बुखारी शरीफ के हदीस में आया है, ऐसा लिबास पहनने वाला जहन्नम में जाएगा। एक कौम का दूसरी कौम के साथ मुशाहबत करना भी इस्लाम में जायज़ नहीं। ऐसा लिबास न पहना जाए जिसकी तरफ लोगों की बेइख्तियार उंगलियां उठे। हदीस में इसको शोहरत के लिबास से याद किया गया। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस दुनिया में दिखलावे का लिबास पहनेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। आजकल ये रिवाज हो चुका है कि मर्द औरतों का लिबास पहनते हैं और औरतें मर्दों का लिबास पहनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी है। और एक हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रेशम और सोना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। इसके बाद औरतों के बारे में ज़िक्र करूँगा, क्योंकि आजकल अक्सर हमारी माँ, बहन, बेटी इस गुनाह में मुब्तला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के बारे में फरमाया, औरत सर से पाँवों तक छुपाए रखने की चीज़ है। जब वो बेपर्दा बाहर निकलती है तो शैतान उसकी तरफ झांकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से फरमा दे कि अपनी चादरें अपने ऊपर ओढ़ लिया करें। और एक जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपने सीनों पर अपने दुपट्टों को आंचल डाले रहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत जवान हो जाए तो उसके लिए जायज़ नहीं कि मुंह और हाथ और पाँवों के अलावा उसके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर लानत भेजी है जो मर्द बनने की कोशिश करते हैं। औरतें ऐसा बारीक कपड़ा न पहने जिसमें बदन जल के, और न ऐसा चुस्त लिबास पहने जिसमें बदन की साख्त और ज़्यादा पुरकशिश होकर नुमाया हो और कपड़े पहनकर भी नंगी नज़र आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को इबरतनाक अंजाम की खबर दी है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरतें भी जहन्नमी हैं जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहती है, दूसरों को रिझाती हैं और जो खुद दूसरों पर रीझती हैं। ये औरतें न जन्नत में जाएंगी और न जन्नत की खुशबू पाएंगी। प्यारी बेटियों,
جب ایک لڑکی توحید پر قائم رہے گی، جب دین پر قائم رہے گی، جب پردے میں رہے گی، جب پاک دامن رہے گی، تو تیرے مقصد کا ستارہ آسمان پر چمکے گا۔ ہوش میں آؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے، اسے بولا نہیں کہتے۔ بے پردگی چھوڑ دو، عریانیت اختیار مت کرو، مغربی تہذیب کو لات مار دو، اسلام کی چھایا میں آ جاؤ، تمہارے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ اس جہد سے کریں گے کہ اسلام سے پہلے عورت کو کیا مقام حاصل تھا اور اسلام نے اسے کیا مقام دیا، تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے، عورت تحت الثری تھی، یعنی زمین کے نیچے، اسلام نے اس کو فوق الثریا پر پہنچا دیا۔ وہ گرد راہ تھی، اسلام نے اسے نور چشم بنا دیا۔ وہ کانٹوں کے بستر پہ تھی، اسلام نے اسے پھولوں کے سیج پر بٹھا دیا۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی۔ وہ زینت کا میخانہ تھی، اسلام نے اسے زینت کا شانہ بنا دیا۔ وہ پامال تھی، اسلام نے عورت کو باکمال بنا دیا۔ وہ برباد تھی، ناآشنا تھی، اسلام نے اسے شاد کیا، آباد کیا۔ اگر اسلام عورت کو یہ مقام نہ دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح بتوں کی، دیوتاؤں کی بینٹ چڑھتی رہتی۔ اگر اسلام عورت کو عزت نہ دیتا تو وہ بیٹی کی تربیت جنت کی ضمانت نہ ہوتی اور ماں کی خدمت جنت کا پروانہ نہ ہوتی۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یورپ کے سراب کے پیچھے چل کر اپنے خاندان کو، اپنی پرسکون زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنی عزت کو اور اپنے وقار کو، اپنے دین کو اور دنیا کو تباہ مت کرو۔ باقی والسلام۔